संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत हो चुकी है, जो 30 जून तक सतत रूप से चलेगा। इस महाअभियान का उद्देश्य न केवल नए तालाबों का निर्माण और पुराने जल स्रोतों का पुनरुद्धार करना है, बल्कि जन सहभागिता से इसे जन आंदोलन का रूप देना है। इसी कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश शासन कैबिनेट मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास व श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल इंदौर अहमदाबाद हाईवे मांगो चौपाटी पर बीजेपी के पदाधिकारियों व धूलजी रेवटिया जनपद पंचायत सदस्य समाज जन मंच लगाकर भव्य स्वागत किया। तत्पश्चात क्षत्रिय ललवंशी लोधा समाज की समस्या व क्षेत्र की जन समस्या को लेकर मांग पत्र सौंपा। तत्पश्चात सरदारपुर तहसील के मिंडा में स्थित माही नदी उद्गम स्थल पहुंचे। माही माता का पूजन कर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि माही नदी के उद्गम स्थल मिंडा में जल संरक्षण और संवर्धन की दिशा में जनसभा के लिए प्रेरणादायक संदेश दिया। मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने माही नदी के उद्गम स्थल ग्राम मिंडा में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश प्राचीन काल से जल संरचनाओं का धनी रहा है और इसे नदियों का मायका कहा जाता है। यहाँ से निकलने वाली नदियाँ देश के बड़े भूभाग को जीवन देती हैं। इसलिए जल संरक्षण और संवर्धन वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई है। पटेल ने कहा, आने वाली पीढ़ियों को जल संकट से बचाने के लिए अभी से ठोस प्रयास करना जरूरी है। उन्होंने विशेष रूप से पौधों और वृक्षों के संरक्षण की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि जल और हरियाली एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम पेड़ लगाएंगे और उन्हें संरक्षित करेंगे, तभी जल स्रोतों का भी जीवन बच सकेगा। जन संवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने प्राकृतिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने, वर्षा जल संचयन की पद्धतियों को अपनाने और स्थानीय जल निकायों की स्वच्छता व देखरेख के लिए जन भागीदारी को जरूरी बताया। उन्होंने यह भी कहा कि गांवों में जल संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देना होगा, तभी इसका वास्तविक लाभ मिल सकेगा। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सरदार सिंह मेड़ा, सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल, चंचल पाटीदार, धूलजी रेवटिया और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में जल संरक्षण के संकल्प में सहभागिता का संकल्प लिया। इससे पूर्व मंत्री पटेल ने माही नदी के उद्गम स्थल स्थित माही माता मंदिर में पूजन अर्चन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण एवं विकास के लिए आवश्यक कदम उठाने का भी आश्वासन दिया। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने मांगलिक भवन निर्माण हेतु 25 लाख की घोषणा की। तो जब मैं मंत्री बना तो मुझसे कहा कि भाई जो सरकार की नीति है, हमारे विभाग की नीति, खेत तालाब बनाओ, अमृत सरोवर प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत करा दी, अमृत सरोवर बनाओ, पुराने कुएं हैं, बावड़ी है, आपने भी बताया यहाँ कहीं बावड़ी है, उसको साफ करो गर्मी के समय में, नदियों में गंदगी है तो उसको ठीक करो। ये क्यों करना? मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि पिछले साल से अब तक मैं 60वीं नदी पर खड़ा हूँ और वो माही सागर नदी का उद्गम है। मध्य प्रदेश नदियों का मायका है। ये माही गुजरात, 1/3 गुजरात को पानी देकर सीधे अरब सागर में मिलती है। मध्य प्रदेश में 3 बेसिन में पानी जाता है, नर्मदा बेसिन, गोदावरी बेसिन और गंगा बेसिन। और अमरकंटक से नर्मदा खंबात की खाड़ी में मिलती है और सोन जाके पटना में गंगा में जाके मिलती है। इसलिए देश मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहता है। छोटी नदियां अगर 12मासी रहेंगी तो बड़ी नदियां जीवित रह पाएंगी। हम नर्मदा हमारे लिए जीवनदायिनी है और इसलिए हम सब, चूंकि हिमालय के पहाड़ से हम पानी नहीं लेते तो पौधे से ही जल मिल सकता है, तो उस पौधे को वृक्ष बनाने का संकल्प ले। बरसात आने वाली है और हम अपनी छोटी नदियों को, उनके उद्गम को जीवंत रखें। जैसा हमारे बुजुर्ग हमको देकर गए थे, हम उतना ही चेतन उनको बनाएं, यही प्रार्थना है। सर, यहाँ गांव के लिए कुछ? हाँ, सरपंच जी ने सामुदायिक भवन की मांग की है। उनकी इच्छा है 25 लाख, वो कंजूस निकले, हमने 25 लाख दे दिए। कोयला